तो गाइज रिसेंटली फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसको देखकर साफ है कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म्स, इस फिल्म का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ऊपर से जॉन सीना के कैरेक्टर, जिसको डॉम का भाई कहा जा रहा है, इसका पहले की 8 फिल्मों में से किसी एक में भी जिक्र नहीं किया गया, जो कि इस फिल्म सीरीज के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। वैसे तो नॉर्मल ऑडियंस को इस फिल्म के बारे में तब पता चला था जब इस फिल्म का 5वां पार्ट आया था, यानी कि फास्ट 5 रिलीज हुई थी। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को पहली दफ़ा देख रहे होंगे और उन्हें इससे पहले की जो कहानी उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है वो सारा का सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। और इस वीडियो के अंदर मैं सारा का सारा टाइमलाइन, सारी फिल्मों का आपस में क्या कनेक्शन है और क्या स्टोरी है, वो सब की सब एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, इस फिल्म को मैं अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा। So now without wasting any time, let's get started. Started my week on a Sunday, they think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas. फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की सारी ओरिजिन को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक इन 2001, जब इस फिल्म सीरीज का पहला पार्ट रिलीज किया गया था। तो स्टोरी शुरू होती है द फास्ट एंड द फ्यूरियस से, जो कि रिलीज हुई थी साल 2001 में। शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ पे डोमिनिक टोरेटो एक मैकेनिक भी है और वो रात के टाइम पर इलीगली रेसिंग भी करता है, यानी कि अच्छी कार्स रखना इसका शौक है और इन कार्स को ये रेसिंग में दौड़ाता है। और हाँ, कुछ पैसा ज्यादा कमाने के लिए ये ट्रक्स को भी लूट लिया करता है। अब किसी तरह से इस शहर की जो पुलिस है LYPD, उनका शक डोमिनिक टोरेटो पे आ जाता है और वो पीछे लगाते हैं ब्रायन ओकॉनर को। अब यहाँ पर ब्रायन ओकॉनर का काम ये है कि वो सबूत इकट्ठे करे जिससे साबित हो जाए कि डोमिनिक टोरेटो नहीं वाकई में वो इलीगली तौर पर ट्रक्स को लूटता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्रायन ओकॉनर अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा, यानी कि डोमिनिक टोरेटो को पकड़वाने में या सबूत इकट्ठे करने में कामयाब होगा तो ही वो पुलिस के अंदर एंटर किया जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये एक इंटर्न है। अब क्योंकि ब्रायन ओकॉनर पुलिस में अपनी जगह बनाना चाहता है तो वो किसी न तरह से कोई कार लाकर रेसिंग में एंट्री मारता है और डोमिनिक टोरेटो के करीब होने लगता है। पर रेस के अंदर वो रेस हार जाता है और आगे जाकर डोमिनिक टोरेटो का किसी ना किसी तरह से वो दोस्त बन ही जाता है और ब्रायन ओकॉनर डोमिनिक टोरेटो को पुलिस से भी बचाता है। और ब्रायन ओकॉनर जैसे जैसे करके डोम की टीम में रहते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। और इसी बीच में वो डोमिनिक टोरेटो की जो बहन है, उसका नाम है मिया, उसको पसंद करने लगता है और ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा करीब हो जाते हैं। पर विंस, जो कि डोम की टीम का ही एक मेंबर है, जो कि बचपन से ही इनका एक दोस्त भी है, उसको ब्रायन ओकॉनर पर शक होने लगता है। और दोस्तों, सीन यहाँ पर यह है कि जो विंस का कैरेक्टर है वो भी मिया को, यानी कि डॉम की बहन को पसंद करता होता है, तो वो मिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही नजर रखता है। पर यहाँ पर विंस को शक हो ही जाता है कि ब्रायन दरअसल एक पुलिस वाला है। जब डॉम को पता चलता है तो वो ब्रायन से पूछने के लिए जाता है, पर जैसे तैसे करके ब्रायन डॉम को कन्विंस कर लेता है कि वो ऐसा नहीं है, यानी कि वो पुलिस में काम नहीं करता। जब ये सब क्लियर हो जाता है कि डॉम ही ट्रक्स को लूटता है, तो इन दी एंड डॉम की और ब्रायन की आपस में एक रेस होती है जिसमें डॉम की कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रायन यहाँ पर हेल्प करता है डोमिनिक टोरेटो की कि वो पुलिस से भाग सके। और डॉम भी यहाँ पर काफी हद तक जख्मी हो जाता है, पर जैसे जैसे करके वो ब्रायन की कार लेके वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही डोमिनिक टोरेटो यहाँ से जाता है तो इस फिल्म का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। और इसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिक टोरेटो कहीं जा रहा है। डॉम और उसकी जो गर्लफ्रेंड है लेटी, वो चले जाते हैं डोमिनिक रिपब्लिक में और विंस भागकर पहुंच जाता है ब्राजील में। और मिया, जो कि किसी तरह की भी रॉबरी या ट्रक को लूटने में शामिल नहीं थी, वो लॉस एंजलिस में ही रहती है। और ब्रायन, जिसने डोमिनिक को भागने में हेल्प की थी, वो भी कहीं ना कहीं भाग जाता है और हमें पता चलता है कि वो भागकर पहुंचा है मायामी में। ब्रायन ओकॉनर मायामी में कैसे पहुंचा और उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने 6 मिनट की एक वीडियो रिलीज की जिसको टर्बोचार्ज प्रीलूड कहा गया। ये वीडियो आपको शायद यूट्यूब के ऊपर मिल भी जाए। अब इस फिल्म की जो आगे की स्टोरी है वो दिखाई जाती है टू फास्ट टू फ्यूरियस में, जहाँ पे मायामी के अंदर ब्रायन ओकॉनर इलीगली रेस कर रहा होता है और यहाँ पर वो पकड़ा जाता है। अब क्योंकि ब्रायन ने डोमिनिक को वहाँ से भगाया था, तो इसलिए पुलिस वाले ब्रायन के साथ एक सौदा करते हैं कि अगर ब्रायन ओकॉनर कार्टर वेरोन नाम के इस आदमी को पकड़वाने में हेल्प करे तो ब्रायन ओकॉनर के जो पिछले गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाएंगे और ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रायन ओकॉनर को पुलिस में भी शामिल कर लिया जाएगा। बेसिकली कार्टर वेरोन नाम का ये जो
विलन है इस मूवी का, ये इलीगली धंधे चलाता है। अब पुलिस इसे पकड़ना चाहती है तो वो ब्रायन की हेल्प मांगती है। अब हम जैसा कि जानते हैं ब्रायन यह काम अकेले तो कर नहीं सकता, तो वो अपने एक दोस्त को जाकर मिलता है। अब वो मिलता है जाकर रोमन पियर्स को, और रोमन पियर्स के साथ भी यही डील की जाती है कि अगर वो कार्टर वेरोन को पकड़वाने में हेल्प करे तो उसके भी जो कोई पिछले के गुनाह है वो माफ कर दिए जाएंगे। और इसी फिल्म के अंदर तेज की भी एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का मैकेनिक है। और जैसे तैसे करके ब्रायन ओकॉनर और रोमन पियर्स मिलकर कार्टर वेरोन को पकड़वा देते हैं। और पुलिस ने जैसा कि ब्रायन ओकॉनर के साथ वादा किया था कि वो उसको पुलिस में ले लेंगे, तो वो ऐसा ही करते हैं। तो ऑफिशियली ब्रायन ओकॉनर पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है और रोमन पियर्स को भी आज़ाद कर दिया जाता है। और यहाँ पर ब्रायन ओकॉनर, रोमन पियर्स और तेज यहाँ पर लॉस एंजलिस में ही रहने लगते हैं और ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद रिलीज की गई थी द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट, पर इस मूवी के जो इवेंट्स हैं वो टाइमलाइन के अंदर एडजस्ट यहाँ पर नहीं होंगे, ये काफ़ी आगे के हैं जो मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा। तो इस फिल्म को भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। और टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस के अंदर जो स्टोरी एंड हुई थी वो आगे स्टार्ट होती है साल 2009 की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 में। अब 2009 के इस पार्ट के अंदर, जिसको फास्ट एंड फ्यूरियस 4 भी कहा जाता है, ये लोग जाते हैं कुछ ट्रक्स को लूटने के लिए और सक्सेसफुली उन चारों ट्रक्स को लूट लेते हैं, जिनके अंदर काफी मात्रा में पेट्रोल था। अब पुलिस की नजरों में डोमिनिक क्योंकि एक मुजरिम है, तो इसलिए वो अपने दोस्तों की सेफ्टी ये काम अब बंद कर देता है और ये लोग अब यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। और डॉम पनामा चला जाता है लेटी को बिल्कुल भी बिना बताए, और लेटी वहाँ पर वापस पहुंच जाती है लॉस एंजलिस में। यहाँ पर लेटी मिलती है ब्रायन ओकॉनर से। ब्रायन ओकॉनर जो कि अब FBI का एक एजेंट बन चुका है। यहाँ पर वो ब्रायन ओकॉनर से एक सौदा करती है कि वो ब्रागा यानी कि जो कि इस फिल्म का विलन है उसको पकड़वाने में हेल्प करेगी और उसके बदले में ब्रायन लेटी के सारे गुनाह माफ करवाएगा। अब ब्रागा यहाँ पर ओवेन शॉ के लिए काम करता है। ओवेन शॉ जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में हमें नजर आया था और वो बेसिकली काम करता था साइफर के लिए। अब लेटी को क्योंकि ब्रागा को पकड़वाना है, इसलिए लेटी ब्रागा के करीब होकर यानी उसकी टीम में किसी तरह से शामिल होकर उसके साथ काम करने लगती है। और ब्रागा को यहाँ पर किसी तरह से पता चल जाता है कि लेटी पुलिस के लिए काम कर रही है ताकि वो उसको पकड़वा सके। और ब्रागा अपने एक गुंडे फिनिक्स को लेटी को मारने के लिए भेजता है, पर लेटी उस एक्सीडेंट में बच जाती है, पर उसकी याददाश्त चली जाती है। अब क्योंकि ब्रागा ओवेन शॉ के लिए काम करता था, तो जैसे ही ओवेन शॉ को पता चलता है कि लेटी की याददाश्त चली गई है, तो ओवेन शॉ उसे वहां से ले जाता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। पर डॉम और इसके बाकी के जो साथी हैं उनको यही समझ में लगता है कि लेटी मर गई है और अब उसका मिशन सिर्फ यही था कि वो लेटी के कातिलों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दे। और जैसा कि हम जानते हैं कि डोमिनिक टोरेटो फिनिक्स को आखिरकार मार ही देता है। और इस फिल्म के अंदर एक और कैरेक्टर गैल गैडोट जो कि वंडर वुमन का रोल प्ले कर रही हैं DC EU के अंदर, उनको भी एक रोल में शामिल किया जाता है। और गैल गैडोट के इस कैरेक्टर का नाम है जिजेल, जो कि हान से प्यार करने लगती है और ये ब्रागा की टीम की ही एक मेंबर थी और डोमिनिक ने इस पार्ट के अंदर ही उसकी जान भी बचाई थी। तो इस तरह से डोमिनिक के साथ हो गई थी। ब्रायन और डॉम जैसे तैसे करके ब्रागा को भी पकड़वा देते हैं और ये सब देखते हुए साथ ही साथ डोमिनिक भी यहाँ पर सरेंडर कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रायन ओकॉनर जो कि एक FBI का एजेंट बन चुका है, वो अदालत से एक रिक्वेस्ट करता है कि डोमिनिक ने ब्रागा को पकड़वाने में काफी हद तक उसकी हेल्प की है, इसलिए अदालत डोमिनिक टोरेटो के जो पिछले गुनाह हैं उनको माफ कर दे। पर अदालत किसी तरह से भी उसके एक अच्छे काम को देखते हुए उसके सारे गुनाह को माफ नहीं करती। डॉम को फांसी पर लटकाने के बजाय उसको 25 साल की कैद सुनाई जाती है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि डॉम को जमानत देकर छुड़वा लिया जाए। तो यहाँ पर ब्रायन, मिया सब के सब ये तीनों मिलकर उस बस का पीछा करते हैं जिसमें डॉम को और बाकी कैदियों को लेकर जाया जा रहा होता है और फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। 5वां पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है जो कि है फास्ट 5 और ये रिलीज हुआ था साल 2011 में। और ये फिल्म वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर बहुत सारे कैदियों को डोमिनिक के साथ लेकर जाया जा रहा था एक बस में और ये लोग वहाँ से डॉम को छुड़ा लेते हैं बस का एक्सीडेंट करके। और हम देखते हैं कि ब्रायन ओकॉनर, डॉम और मिया पहुँचते हैं ब्राज़ील में और जहाँ पर उनको मिलता है विंस और ये लोग आपस में मिलकर एक और मिशन पर काम करने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग रेज नाम के एक आदमी के लिए काम करने लगते हैं। इस काम में उन्हें कुछ गाड़ियों को एक चलती हुई ट्रेन से लूटना है। मिशन में कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई जाती है और मिया एक कार लेकर भागती है। मिया जो कार लेकर भागती है उस कार के अंदर एक चिप था जिसके अंदर कुछ ऐसा डाटा था जो कि रेज का था। अब रेज क्योंकि चरस गांजे का इलीगल धंधा करता था तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो उसको आते थे वो सारे के सारे उस चिप के अंदर थे जिसको मिया लेकर भाग चुकी थी। और FBI को भी इस सारे के सारे हंगामे के बाद पता चल जाता है कि ब्रायन, मिया, डॉम और विंस ब्राज़ील में ही कहीं छुपे हुए हैं
और यहाँ पर FBI डॉम और इसकी टीम को ढूंढने के लिए भेजती है एजेंट हॉब्स को। और यहाँ पर जब ब्रायन और डॉम को पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है तो ब्रायन और डॉम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब ये सिर्फ आखिरी काम करेंगे, इसके बाद वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी अब ये जो खेल खेलने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा हाथ मारेंगे, यानी कि ये लोग रेज को लूटेंगे, उसका सारे का सारा पैसा लूट कर बूम यानी कि गायब हो जाएंगे। तो ब्रायन, मिया और डॉम यहाँ पर मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसमें ये लोग शामिल कर लेते हैं रिको, हान, जिजेल और तेज को। और फिल्म के एंड में डोमिनिक रेज को आखिरकार लूट ही लेता है और यहाँ पर रेज को एजेंट हॉब खुद ही गोली मार देता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इस फिल्म के अंदर डोमिनिक का जो दोस्त था वेंट्स वो भी मारा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग हो जाती है और यहाँ पर इस फिल्म के पार्ट का एंड होता है। और मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि लेटी अभी भी जिंदा है। और यहाँ से स्टार्ट होती है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। हम देखते हैं कि हॉब्स डोमिनिक के पास जाता है और उसे लेटी की तस्वीर दिखाता है और साथ ही तस्वीर देने के साथ साथ हॉब्स डॉम को एक मिशन के लिए रेडी करता है। और एक बार फिर लंदन के अंदर ये सारी की सारी टीम इकट्ठी होती है और इस पार्ट के अंदर हॉब्स और डोमिनिक की टीम के दरमियान एक डील होती है कि डोमिनिक की टीम ओए शाह को पकड़वाने में पूरी हेल्प तो करेगी, पर उसके बदले डोमिनिक और इसके जो दोस्त हैं उनके जितने भी पिछले के क्राइम्स हैं उन सबको माफ कर दिया जाएगा। और ये डील यहाँ पर तय हो जाती है और अब ये लोग अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं ताकि ये लोग ओए शाह को पकड़ सकें। और खूब सारे एक्शन और धमाके के बाद आखिरकार फिल्म के एंड पे ओए शाह जख्मी हो जाता है जो कि पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। प्लस इस फिल्म के अंदर गैल गैडोट का जो कैरेक्टर है जिजेल वो मारी गई थी। और इस पार्ट के अंदर ओए शाह जो कुछ भी कर रहा था वो साइफर के कहने पर ही कर रहा था जो कि इस सीरीज यानी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के 8वें पार्ट की विलन है। आपको ये बताता चलूं कि साइफर डायरेक्टली ओए शाह के पास नहीं गई थी अपना काम करवाने के लिए, वो सबसे पहले डेकर्ड शाह के पास गई थी। डेकर्ड शाह जिसका कैरेक्टर जेसन स्टैथम ने प्ले किया है और डेकर्ड शाह यहाँ पर साइफर के लिए काम करने से इनकार कर देता है तो इसलिए वो डेकर्ड शाह के छोटे भाई ओए शाह के पास जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम ने किस तरह से उसकी बैंड बजा डाली थी। और इस पार्ट के बिल्कुल एंड में हम देखते हैं कि हान चला जाता है टोक्यो में। द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट का जो इवेंट है, फिल्म रिलीज हुई थी 2006 में, उस फिल्म का जो सारा का सारा इवेंट है वो यहाँ पर फिट बैठता है। यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 6 और 7 के बीच में जो इवेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं टोक्यो ड्रिफ्ट में। अब एक तरफ फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के जो इवेंट्स है हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो डेकर्ड शाह है वो जाकर पहुंचता है हॉब्स के ऑफिस में जहां पर वो उसकी खूब बैंड बजाता है। डॉम और उसके जो साथी हैं उन सब की इंफॉर्मेशन लेकर भाग जाता है और पहुंचता है टोक्यो में जहां पर वो हान को मार देता है उसकी कार का एक्सीडेंट करके। और यही सारे इवेंट से शुरुआत होती है फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जो कि रिलीज हुई थी साल 2015 में। और इस फिल्म के अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर्स को भी ऐड किया जाता है। मिस्टर नोबडी ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है, अपने आप को नोबडी ही कहलवाता है। ये एक तरह से खुफिया एजेंट भी है। रैमजी जिसने गॉड्स आई क्रिएट की है ये एक हैकर भी है। आईटी के अंदर ये एक प्रोफेशनलिस्ट है और गॉड्स आई जो इसने क्रिएट किया है उसको यूज किया जा सकता है किसी भी इंसान को ढूंढने या फौरन पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं शॉ के बारे में। ये ओए शाह का बड़ा भाई डेकर्ड शाह है। ये गवर्नमेंट का ही एक एजेंट था पर अपनी तेजी और चालाकी की वजह से ये गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा राज जान जाता है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि एक एजेंट के हाथ भी नहीं लगने चाहिए। तो अब गवर्नमेंट को डेकर्ड शाह से कुछ ज्यादा ही खतरा होने लगा था तो अब गवर्नमेंट इसको मरवाना चाहती थी और गवर्नमेंट को गॉड्स आई और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि ये जो डिवाइस है ये किसी गलत हाथ में ना पड़े। शॉ अब यहाँ पर पड़ जाता है डोमिनिक और इसकी टीम के पीछे। डेकर्ड शाह अपने भाई का बदला भी लेना चाहता है और शॉ यहाँ पर गॉड्स आई को भी पकड़ना चाहता है ताकि वो गॉड्स आई की मदद से साइफर को पकड़ ले, क्योंकि साइफर ने ही ओए शाह वो काम दिया था जो कुछ वो फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में कर रहा था और उसी काम की वजह से ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा था। तो इस तरह से डेकर्ड शाह साइफर और डोमिनिक को उसके भाई की जो हालत थी उसका जिम्मेदार इन दोनों को ही ठहराता है। पर हम देखते हैं कि रैमजी इसको किडनैप कर लिया जाता है और इसको किडनैप करते हैं जिखांडे ने जो कि इस फिल्म का विलन है।
और जिकांडे ने यहाँ पर रैमजी को इसलिए किडनैप कर रखा है ताकि वो उसे उगलवा सके कि गॉड्स आई कहाँ पर है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस फिल्म का जो विलन है जिकांडे वो काम कर रहा है साइफर के लिए और ओए शाह काम कर रहा था साइफर के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में। तो अब साफ जाहिर हो रहा है कि जो गॉड्स आई वाली जो डिवाइस है वो चाहिए साइफर को और वो यूज़ कर रही है जिकांडे को। तो यहाँ पर डोमिनिक की टीम और मिस्टर नोबडी ये सब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग आपस में एक डील कर लेते हैं कि डोमिनिक की टीम रैमजी को छुड़वा कर गॉड्स आई ले आए और बदले में डोमिनिक की टीम गॉड्स आई से डैगर्ड शाह को ढूंढ सकती है। पर डोमिनिक यहाँ पर मिस्टर नोबडी से कहता है कि वो गॉड्स आई जो डिवाइस है उसको जाकर क्यों ढूंढे, शाह तो खुद बखुद ही उसके पास चलकर आ जाएगा क्योंकि उसने उसके भाई को जो मारा था। पर मिस्टर नोबडी उसको समझाते हैं कि अगर तुम शाह को अपने आप को ढूंढने दोगे तो तुम सब भी हान की तरह एक एक करके मारे जाओगे, क्योंकि अगर उससे लड़ा जा सकता है तो मिलकर। डोमिनिक मिस्टर नोबडी इस बात को मान लेता है और फाइनली जैसे तैसे करके ये लोग जाते हैं, रैमजी को पकड़ते हैं, उसको छुड़वाते हैं और गॉड्स आई अपने हाथ ले लेते हैं और ये लोग ढूंढ लेते हैं शाह को भी। और हम देखते हैं कि एंड दी एंड शाह पहुंचता है जेल में और इस फिल्म का जो विलन था जिकांडे वो भी मारा जाता है। अब इस फिल्म का भी यहाँ पर एंड होता है और ये सारी की सारी टीम अब फाइनली रिटायर हो चुकी है। अब यहाँ पर इस सीरीज का 8वां पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है द फेट ऑफ द फ्यूरियस और ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2018 में। साइफर जो कि किसी तरह से डोमिनिक को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है क्यूबा में। साइफर जो कि एलिना और उसके बच्चे को, यानी कि वो जो बच्चा है वो डोम का ही है, किडनैप कर लेती है। अब साइफर यहाँ पर डोम से अपना बाकी का काम करवाना चाहती है तो डोम भी मजबूरन अपने बच्चे और एलिना की जान बचाने के लिए साइफर के साथ मिलकर काम करने लगता है और फिल्म के स्टार्ट में ही वो अपनी टीम को धोखा देता है और एज ए विलन रिएक्ट करने लगता है। अब यहाँ पर डोम और साइफर को पकड़ने के लिए एक टीम बनती है। अब इस टीम को लीड करते हैं एजेंट हॉब्स और डैगर्ड शाह और ये सब लोग फाइनली मिलकर साइफर को हरा देते हैं और डोमिनिक टोरेटो को भी प्लेन के एक सीन में ये पता चल जाता है कि वो बच्चा दरअसल उसी का ही है। पर फिल्म के इसी सीन में साइफर एलिना को मार देती है और यहाँ पर डोमिनिक जाकर मिलता है एक सीन में शॉ की माँ से और शॉ की माँ कन्विंस करती है अपने दोनों बेटों को कि वो डोम की हेल्प करें। तो डोम डैगर्ड शाह और ओए शाह की हेल्प की वजह से कर साइफर की बैंड बजाता है, पर साइफर वहाँ से उस प्लेन से भागने से कामयाब हो जाती है और डोम मूवी के एंड पर इस बच्चे का नाम रखता है ब्रायन। और हम देखते हैं कि हॉब्स भी अपनी जॉब से कुछ अर्सा के लिए छुट्टी ले लेता है। और इस फिल्म के बाद रिलीज हुई थी फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ, जिसकी स्टोरी इस सारे के सारे सिनेरियो से आगे की है, जहां पर हॉब्स और शॉ दोनों मिलकर एक मिशन पर जाते हैं। और इस फिल्म के अंदर हॉब्स और शॉ की जो फैमिलीज हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया और कहीं ना कहीं ये भी पता चल ही जाता है कि हॉब्स एंड शॉ का जो दूसरा पार्ट है वो भी आएगा। अब हमें आगे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 देखने को मिलेगी जिसमें जॉन सीना का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा और हमें कैरेक्टर के बारे में कुछ जानने को मिल ही गया है कि इसको कंट्रोल कर रही है साइफर, जो कि डैगर्ड शाह, जो कि ओए शाह को भी इसी तरह से उकसा रही थी कि वो अपने काम ओए शाह से ले सके और बाद में उसने डोमिनिक को भी यूज किया अपने कुछ काम लेने के लिए। अब वो यूज करेगी डोमिनिक के भाई को और वो डोमिनिक के साथ उसके भाई को ही लड़वाएगी और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर डोमिनिक ने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया था, क्या वजह है, ये तो अब हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। तो गाइज ये थी सारी की सारी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की एक पूरी की पूरी टाइमलाइन और मूवीज का आपस में कनेक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ, आपको इस सारी की सारी फिल्म सीरीज में कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा सीन इस सारी की सारी फ्रेंचाइज का सबसे ज्यादा पसंद है उसको कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया तो, माँ कसम बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।